हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं और आज का जो थीम है वो इन्वायरमेंट में एडेप्टेशंस है। हमने पिछले सारे लेक्चर्स में देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वर्ड बाय वर्ड भी हमने देखा कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए। और दूसरा ये है कि जो ऑप्शंस होते हैं उनको थोड़ा सा ट्विक करके फ्रीक्वेंटली उसके ऑप्शंस में थोड़े बहुत माइनर चेंज करके उसे क्वेश्चन बना के अपकमिंग प्रीलिम्स में पूछा जाता है। एंड देन दूसरे जो ऑप्शंस में दिए होते हैं टॉपिक्स, दे आर फ्रीक्वेंटली फ्रेम्ड एज क्वेश्चंस। जब हम 2024 का भी एनालिसिस कर रहे थे सब्जेक्ट का, तो भी हमने देखा पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमी हो, सब में एटलीस्ट आप 50% तक स्कोर अपना बढ़ा ही सकते हैं प्री में, अगर आप PYQs का इनसाइड आउट एनालिसिस करके जाएं तो। उसी सीरीज़ का ये कंटिन्यूएशन है और आज का थीम है अडेप्टेशन। और ये कुछ बेसिक बातें कि दिस ऑल आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आवर ई बुक, जो हमने होलिस्टिकली प्रिपेयर किया है, हर एक ऑप्शन को एनालाइज करके बनाया है, ये उसी का एक्सट्रैक्ट है। और ये सारे क्वेश्चन सेट ए के हैं, या जैसे कि ये 2013 का क्वेश्चन नंबर 94 है, ये 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ए में पूछे गए हैं। इसको शुरू करते हैं। और इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है, PYQs योर ओनली गाइड टू। यहाँ पर आप जाके प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्टली हाउ PYQs हेल्प, और आप PYQs की ही मदद से आप जो प्री की नैया है वो पार लगा सकते हैं। इसको अगर आप इग्नोर करते हैं या बहुत ज़्यादा इस पर टाइम और एफर्ट नहीं लगाते हैं, तो जितना ज़्यादा आप इससे दूर जाएंगे, आप प्री के कटअप से भी उतना रिवर्स जाते रहेंगे। और लेक्चर्स देखना बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं करता, देन यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट सेलेक्ट सिविल्स, है ना। इस ऐप पर आप जाएं प्ले स्टोर में सेलेक्ट सिविल्स पर, वहाँ पर आपको एक UPSC का टैब मिलेगा। UPSC में आपको वहाँ पे ई बुक्स की एक सेक्शन मिलेगी, वहाँ पर आप जाके इसे अवेल कर सकते हैं। और कैसे ये PYQs आपको मदद करता है, लेट्स सी, है ना। शुरू करते हैं इसको। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए 2013 का 94 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर, और ये सेट ए था, है ना। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। पानी चूँकि वहाँ पे कम होता है, अडेप्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना, बायोडाइवर्सिटी का हर एक कंपोनेंट में अडोप्टेशन देखने को मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि डेजर्ट एरिया में किस तरह से लीफ या फिर प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं सो दैट उसके वाटर लॉस को मिनिमम किया जा सके और वो सर्वाइव कर सके। अब ये साल 2013 का 94 नंबर क्वेश्चन था। अब सेम देखिए 2018 का दूसरा नंबर सवाल, क्वेश्चन को आप देखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन डेजर्ट एरियाज इनहिबिट वाटर लॉस। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 8 साल के गैप में पूछा गया है। दैट मीन्स कि अगर आप सिंपली PYQs एनालिसिस करके अगर अपेयर होंगे तो यू विल डायरेक्टली ऐड +2 मार्क्स। और ये देखिए ऑप्शंस भी हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स और नो लीव्स, यहाँ भी सेम ऑप्शन है, टाइनी और नो लीव्स। एंड देन थॉर्न्स इंस्टीड ऑफ लीव्स, यहाँ पर भी थॉर्न्स इंस्टीड ऑफ लीव्स, पत्तियों की जगह उसमें कांटे उगते हैं। और फिर ये उसका अब एक बार ऑप्शन भी देखिए 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 ओनली। इवन कि UPSC इतनी भी बॉदर नहीं करती कि थोड़ा सा ऑप्शंस के ऑर्डर को या फिर सेट को भी चेंज कर दिया जाए। हाउ वी हैव एनालाइज दिस, उसको एक बार देखते हैं। फर्स्ट हमने इसका ऑब्जेक्टिव देख दिया है आपको, आंसर अगर आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर देखना चाहते हैं तो देन वी हैव एनालाइज, हमने हर एक क्वेश्चन को एनालाइज किया। जैसे व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, तो दिस फोकसेस ऑन एडाप्टेशंस ऑफ प्लांट इन डेजर्ट एनवायरनमेंट, पार्टिकुलरली लीफ मॉडिफिकेशन किस तरह का होता है, सो दैट आप इसको समझ सकें। अब इसमें देखिए एनालाइज करते हैं इसके स्टेटमेंट को। हमने हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस के बाद हमने हर एक ऑप्शन को एनालाइज किया है। किसी भी PYQ के बुक में हार्डली यू विल गेट एनालाइज द ऑप्शंस। उससे होता क्या है कि जो हमने बात की कि जब भी वो अपकमिंग प्री में आपको पूछ लिया जाएगा या फिर उसके पेरिफेरल्स में सवाल पूछे जाएंगे तो आप काफ़ी हद तक उससे यूज टू होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, तो दिस इज करेक्ट। वाई दिस इज करेक्ट कि मेनी डिजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस हैविंग हार्ड एंड वैक्सी लीव्स विथ अ थिक क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, और इस वजह से उसमें हार्ड और वैक्सी लीव्स जनरेट होते हैं। दूसरा है टाइनी लीव्स विद और नो लीव्स, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके पीछे की लॉजिक क्या है, तो टाइनी लीव्स और नो लीव्स ये रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया फॉर वाटर लॉस। सम प्लांट्स रिप्लेस लीव्स विथ स्पाइंस और थ्रॉन्स, की पत्तों की जगह उसमें कांटियाँ उगाती है। तो उसके पीछे भी यही है कि वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं और वो सर्वाइव करते हैं उसमें। तीसरा है थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज थॉर्न्स आर ए कॉमन मॉडिफिकेशन इन डेजर्ट प्लांट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोरस। ये भी है कि जो एनिमल हैं उससे भी थॉर्न उसकी सर्वाइवल में हेल्प करता है। कांटे होते हैं तो उसको खा नहीं पाता, एंड दैट वे उसको एडेप्टेशन में मदद मिलती है। अब ये हमने एक माइंड मैप भी ऐड कर दिया है कि कैक्टस किस तरह से फॉर एग्जांपल एडेप्टेशन करता है। तो थिक वैक्सी स्किन, ये भी आपको कहाँ मिलेगा देखने को, तो डेजर्ट में ही मिलेगा, है ना। लार्ज स्टेम्स दैट कैन स्टोर वाटर, इसमें मॉइस्चर होता है, ये नमी इसमें
स्टोर होकर रहता है, एंड देन वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम भी होती है और कलेक्ट करता है वाटर को आसानी से। स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स, ये रिड्यूस क्या करता है सरफेस एरिया को और ट्रांसपिरेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। सो इस वजह से हर ऑप्शन स्टेटमेंट का सही है, एंड देन डी विल बी द राइट आंसर। और फिर हमने ऐड किया है टिप्स एंड ट्रिक्स, यू कैन हैव ए पॉज और आप इसे देख सकते हैं वाइल एनालाइजिंग PYQs को, आपको किस तरह से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए सो दैट आप एक कमांड कर पाएँ इसके, क्योंकि आप देखेंगे ये रिपीटेड जो थीम्स होते हैं इसी के इर्द गिर्द सवाल पूछा जाता है, ऐसा रैंडम नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के पूछ ले। और अगेन PYQs अगर करके नहीं जाएंगे देन ऑब्वियसली विल फाइंड कि इस बार थोड़ा सा UPSC ने आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछा है, बट इन रियल ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके एक दायरे हैं, उसी में सवाल पूछे जाते हैं। इट्स अप टू यू कि आप PYQs पर कितना टाइम एंड एनर्जी लगाते हैं इंस्टेड ऑफ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट और अलग अलग सोर्सेज को रिफ़र करने के बजाय। ऑलराइट, 2014 का 17 नंबर ये सवाल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, 3 तरह के जानवर दिए गए हैं, बैट्स, बियर्स और रोडेंट्स। द फेनोमेनन ऑफ हाइबरनेशन पूछा गया है, कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द एनिमल्स, इनमें से किस में हाइबरनेशन देखा जाता है। तो एक तो तरीका है कि आप इसे याद कर लें कि तीनों में मिलते हैं, एंड दूसरा ये कि जब आप देखें कि जैसे हाइबरनेशन पूछा गया है तो यू नीड टू नो अबाउट हाइबरनेशन, ये क्या है, इसे क्यों करते हैं, कौन से एनिमल करते हैं, वेदर सर्दियों में होता है या गर्मी में भी हाइबरनेशन होता है, कि किस मेजर एनिमल्स का हाइबरनेशन का पीरियड क्या है। सो जब इस तरह का आप होलिस्टिक एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अगर आप पढ़ के भी जाएंगे तो इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस रॉन्ग ऑप्शंस, क्योंकि एक ही थीम के अराउंड सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब इसका देखते हैं हमने अपने बुक में एनालिसिस कैसे किया है। फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि दिस क्वेश्चन टेस्ट द नॉलेज ऑफ हाइबरनेशन, जो कि क्या है, एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है यूज्ड बाय सर्टेन एनिमल्स टू कंजर्व एनर्जी ड्यूरिंग एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जैसे कि बहुत ज़्यादा टू मच कोल्ड हो गया तो उसमें क्या होगा कि उसके सर्वाइवल के लिए फूड्स उसे मिलेंगे नहीं, तो वो मिनिमाइज़ करता है एनर्जी कंजम्पशन को सो दैट उसे यूज़ किया जा सके और उस मौसम को थोड़ा सा उसकी तुलना में बेहतर मौसम की रुका जाए सो दैट फिर वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करें फॉर हंटिंग एंड दूसरे चीज़ों के लिए। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। तो पहला है बैट्स। तो बैट्स के बारे में क्या है कि दिस इज करेक्ट। वाई मैनी बैट स्पीसीज हाइबरनेट ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स टू कंजर्व एनर्जी व्हेन फूड आर स्केयर, जब इसकी कमी होती है तो एज बी डिस्कस्ड तो ये हाइबरनेशन करते हैं। दूसरा क्या है, बियर्स। तो बियर्स के बारे में तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बियर्स हाइबरनेट इन डेंस टू सर्वाइव विंटर ऑल्दो देयर मेटाबॉलिक्स रेट डू नॉट ड्रॉप एज सिग्निफिकेंट एज स्मॉलर एनिमल्स, लेकिन फिर भी वो हाइबरनेशन करते हैं। एंड देन तीसरा है रोडेंट्स। रोडेंट्स आर ऑल्सो हाइबरनेटिंग स्पीशीज, ये भी करेक्ट है। मैनी रोडेंट्स सच एज ग्राउंड स्क्वेरल्स एंड हैमस्टर्स हाइबरनेट टू एस्केप हार्श कंडीशंस। नाउ इसका हमने होलिस्टिक ऐड कर दिया है इमेज माइंड मैप, जिसमें एनिमल्स दैट हाइबरनेट को आप एक बार अच्छे से देख लें। जैसे क्या है, बॉक्स टर्टल है, वुड फ्रॉक्स है, कॉमन पोरविल्स है, हेजहॉग्स है, बेट्स है, फैट टेल्ड ड्वार्फ लेमूर है, इस तरह के स्नेल्स भी हैं, है ना, देखिए स्नेक्स भी हैं। तो आपको जब एक बार ये आप मैप थ्रू या फिर रीडिंग्स के थ्रू जब याद रखेंगे तो मे बी इसमें से कोई दूसरा आपको ऑप्शन, एक बार जैसे हाइबरनेशन पूछ लिया गया ना, तो हाइबरनेशन के दूसरे प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। सो दैट करेक्ट आंसर विल बी C 1, 2 and 3। सो इन दिस वे PYQs हेल्प। और इसका अगेन ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है ये हमारे ई बुक से है, जिसे आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे इंस्टॉल करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, ये 2021 का 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए। इस बार पूछ रहा है एडॉप्टेशन में कि ये 3 आपको एनिमल दिए हुए हैं, हेजहॉग, मार्मॉट और पेंगोलिन। तो रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड, कि कोई उसे पकड़ ले, उसके प्रीडेटर्स इसमें से कौन सा है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को रोल कर देते हैं और सो दैट ये इनको अपने वल्नरेबल पार्ट को रोल करके अंदर कर लेते हैं सो दैट वो अपने प्रीडेटर से बच पाएँ। और 3 ऑप्शंस आपको ये दिए गए हैं। नाउ हाउ वी हैव एनालाइज दिस, उसको एक बार देखते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। This is testing your knowledge of animal defense mechanism, especially for those involving rolling up and protective strategy। तो सबसे पहला है hedgehog and then armadillo and then pangolin। तो ये पहला है hedgehog, ये करेक्ट है। क्यों? hedgehogs are known for rolling up into ball when the threatened using their spiny bodies to protect themselves from predators। तो ये आपका hedgehog है, ये तो हम जानते ही हैं, शायद हिंदी में ये साहिल होता है ना, साहिल hedgehogs। So साहिल are known to be यूजिंग दिस एडॉप्टेशन मेथड। दूसरा है मैरमॉट, ये इनकरेक्ट है, ये रोल अप नहीं करते, इंस्टेड ये क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं, यानी गड्ढा खोदते हैं और एक अलर्ट वॉल कॉल करते हैं सो दैट वो अपने कॉलोनी को प्रेडेटर से बचा सकें। सो मैरमॉट विल बी द इनकरेक्ट वन। और फिर तीसरा पेंगोलिन, पेंगोलिन भी करेक्ट है। पेंगोलिन हमेशा से न्यूज़ में है कई सालों से, उसके वल्नरेबिलिटी को भी लेके और जो आपका
कहीं ना कहीं जो कोविड-19 आया था इसको भी एसोसिएट किया गया कि पेंगोलिन से ये आया है ह्यूमंस में। एंड देन इसके कंजम्पशन भी एक्जॉटिक फूड्स वाले इसको एक अलग से ही इशू क्रिएट करके रखा है उन लोगों ने। सो दिस पेंगोलिन इज़ इन न्यूज़ और इस वजह से पेंगोलिन भी ऑप्शन दिया गया है। एंड पेंगोलिन्स आर ऑल्सो नोन फॉर कर्लिंग इन ए टाइट बॉल व्हेन थ्रेटेंड यूजिंग देयर टफ ओवरलैपिंग स्केल्स एज आर्मर। तो ये स्केल्स, और हमने ये भी देखा है पेंगोलिन के बारे में कि ओनली मैमल विथ स्केल्स। सो इन दिस वे करेक्ट आंसर विल बी डी 1 and 3, क्योंकि इसमें जो इनकरेक्ट है दैट इज़ मारमट। मारमट ये चीज़ यूज़ नहीं करता सर्वाइवल के लिए। नाउ टिप्स एंड ट्रिक्स व्हेन यू एनालाइज PYQs और रीड इन्वायरमेंट या फिर कोई सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर फ्रॉम UPSC परस्पेक्टिव। आप PYQ को हमेशा ही कोर पे रखें और जो आपकी सारी तैयारी है इसी के बेसिस पे होनी चाहिए। फोकस ऑन द डिफेंसिव मैकेनिज्म, लर्न अबाउट वायरल डिफेंस स्ट्रेटेजीज इन द एनिमल किंगडम लाइक कैमोफ्लेज किस तरह से करती है वो, किसी मिमिक्री करती है, और फिजिकल डिफेंसेस किस तरह का वो अडॉप्ट करती है। और अगेन ये PDF भी आपको चाहिए तो आप हमसे सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन हैव ए कॉल ऑन दिस नंबर, और ऑब्वियसली ये लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। ऑल राइट, 2023 के 15 नंबर सवाल में अडॉप्टेशन से आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेगल डांस फॉर अदर्स टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू ए सोर्स फॉर देयर फूड। इसमें से कौन सा वेगल डांस करती है, उसमें भी मेनली फूड के डायरेक्शन को बताने के लिए। सो ऑप्शंस वेर बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज एंड वास्प्स। नाउ लुक एट द आंसर। First we have explained the question as usual. You focus on the behavior of communication in an animal species, particularly how certain organisms use their dance or other methods to communicate the location of the food source to their kin. अब यहाँ पर वेगल डांस आपसे पूछा गया। ये वेल नोन बिहेवियर है स्पेसिफिक स्पीसीज में और की कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग एनिमल कम्युनिकेशन। वो आपस में किस तरह से बात करती हैं। सो वेगल डांस इज़ वन ऑफ देम। अब नाउ लुक एट द ऑप्शंस। पहला है बटरफ्लाइज, दिस इज़ इनकरेक्ट। वाई? तो इसके पीछे कहानी ये है कि बटरफ्लाइज डू नॉट परफॉर्म वेगल डांस, दे प्राइमरीली कम्युनिकेट थ्रू विजुअल सिग्नल्स एंड केमिकल क्यूज। सो इंस्टेड ऑफ डांस दे यूज दिस विजुअल सिग्नल्स। यहाँ पर अगेन ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो इनका जो कम्युनिकेशन का तरीका है दैट इज़ विजुअल साइन, है ना, rather than वेगल डांस। Then we have dragon flies. So this is also incorrect. Do not engage in वेगल डांस. They may communicate through flight pattern, but they do not यूज़ दिस वेगल डांस। जैसे क्या है वो उनका सपोज करिए कुछ तरीका अलग अलग से जिग जैग करके ऐसे उड़ने लग गई है ना, या फिर उनके जो भी डिफरेंट फ्लाइट बिहेवियर्स हैं उनमें चेंज आएगा उनके पैटर्न में रेदर देन किसी तरह के डांस में। एंड देन हनी बीज, दिस इज करेक्ट। हनी बीज आर फेमस फॉर परफॉर्मिंग वेगल डांस। सो टू कम्युनिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द फूड सोर्स टू अदर मेंबर्स ऑफ देयर हाइव, उसके छत्ते में जो मधुमक्खी के और दूसरे स्पेसी बीज हैं उनको बताने के लिए कि वेयर फूड का डायरेक्शन क्या है और कैसे उस तक पहुंचना है। द डांस इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ मूवमेंट्स इंक्लूडिंग फिगर 8 पैटर्न वेयर एंगल एंड ड्यूरेशन ऑफ द वेगल इंडिकेट्स डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आपको वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे सिंपल वेगल डांस सर्च करेंगे ना, यू विल गेट सम वीडियोस, तो आप वहाँ से भी एक पैटर्न देख सकते हैं। एंड देन वास्प भी इनकरेक्ट है, डू नॉट परफॉर्म वेगल डांस वाइल दे मे कम्युनिकेट थ्रू फेरोमोन्स एंड अदर बिहेवियर, दे डू नॉट यूज वेगल डांस लाइक हनी बीज। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, हनी बीज। और ये आपको हमने लिंक में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेगल डांस करती है। एंड दिस इज इमेज फॉर दैट वेगल डांस। यू कैन हैव ए पॉज और आप इसे देख सकते हैं, या फिर वी शैल पोस्ट दिस PDF इन द सेलेक्ट सिविल्स और टेलीग्राम चैनल, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। हमने हर एक सब्जेक्ट को देखिए थीम वाइज सेग्रीगेट की, और ये पॉसिबल नहीं है कि 2011 से 25 तक यानी 14 साल के हर एक क्वेश्चन को हम एनालाइज करें। सो दिस इट रोल्स कम। तो आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाएं, वहाँ पर आप ई बुक का आपको एक सेक्शन मिलेगा, आप देख ही सकते हैं ये किस तरह से होलिस्टिकली और एग्जॉस्टिव प्रिपेयर किया गया है। बिल्कुल हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इमेजेस और हर वो चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हर एक ऑप्शन को एनालाइज किया है, उसके और डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया है सो दैट आप आसानी से UPSC के बिल्कुल लैंग्वेज को और उसके पैटर्न को यूज टू हो सकें आपको, ताकि रियल एग्ज़ाम में कभी भी ये एलियन जैसा ना लगे कि क्या पूछा जा रहा है UPSC के पेपर में। और अगेन ये सारे हैंडल्स हैं, यूट्यूब में आप इसे देख रहे हैं, टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए, और किसी तरह की और क्वेरी हो तो यू कैन हैव ए कॉल। और आपके कुछ और राय या सुझाव हों तो आप ऐप में भी कॉन्टैक्ट अस वाला एक सेक्शन है, वहाँ पे जाके इस PDF को जब अवेल करें तो हमें आप लिख सकते हैं। दैट बीइंग सेड, पढ़ते रहिए और आपकी किसी तरह के राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।